ओम नमो उवज्झायाय। ओम नमो लोहे सब साहूणम्। नमो लोहे सब साहूणम्। आंखें बंद कर लेंगे। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप खाली सुनेंगे, मुख नहीं हिलाएंगे। सिर्फ अपने मन के अंदर कल्पना करेंगे। मैं अपने परिवार के साथ यात्रा में निकल रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। हम चल रहे हैं। बैलगाड़ी है, साथी हैं, संगी हैं, पूरा परिवार है। शाम होने को है। एकदम अंधेरा आ रहा सामने। बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं। एकांत स्थान है। मैं यात्रा पर हूँ। रात होने को है। एकदम अंधेरा बढ़ रहा है। हम एक वृक्ष के नीचे ठहर गए हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं। चारों तरफ अंधेरा है। हवाएं चल रही हैं। भयंकर आवाजें हैं। जंगली जानवर हैं। कुछ भी नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। एकदम धूप अंधेरा। मन कँप रहा है। सांस रोकिए, सांस रोकिए, विचार कीजिए। भय और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। हम परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं। एक सहारा है, अरिहंत भगवान का। परम ज्ञानी, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर, जिनके ज्ञान में सारा लोक दिखता है। उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। नमो सिद्धार्थ अष्टमूल गुणों के धारी, कर्मों से रहित, आशरीरी, प्रणाम कर रहा हूँ। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार।
नमस्कार। 36 मूल के धारी गंभीर हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, शिक्षा और दीक्षा देते हैं। नमस्कार। नमो वज्रायण उपाध्याय को नमस्कार, जो तत्व का ज्ञान देते हैं। सिखाते हैं, समता के धारी हैं। ऐसे उपाध्याय को नमस्कार। नमो लोहे सब बसाओ, जो साधना में लीन है। 28 मूल गुण के धारी है। 22 परिसर को सहन करते हैं, मौन का पालन करते हैं। ऐसे साधुओं के चरणों में नमस्कार। एकदम से झपकी आ गई, नींद लग गई, होश नहीं रहा, सब भूल गए और अचानक मन हमारा अरिहंत की शरण में पहुंच गया। दिव्य मूर्ति है, समोसरण लगा है, असंख्यात जीव भगवान मौन विराज रहे। उनको देख करके लगा, कहाँ ये निर्मल गंगा और कहाँ में गटर का पानी। धिक्कार, मेरी जैसी काया मेरी गंदी है और वे पवित्र हैं। कंचन सा शरीर और मेरी काया मिट्टी सी। देख रहा हूं, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आपने साधना कैसे की, कैसे की प्रभु? इतनी ऊंचाई तक आप कैसे पहुंचे स्वामी? कुछ कहो प्रभु, मैं आपका वंशज हूं, आपका ही, आप जैसा शरीर है, मनुष्य गति में हूं। प्रभु, ऐसी कौन सी साधना की, ऐसा कौन सा पुण्य कमाया, ऐसा क्या किया तुमने जिंदगी में कि आप इतने पवित्र, ऐसा समुसरण, ऐसी चमकती काया। हे प्रभु, आपके केवल ज्ञान में तो सब कुछ दिखता है। सब दिखता है। मुझे स्वीकार करो स्वामी, मैं आपके चरणों में रहने को आया हूं, साधना करना चाहता हूं, आप जैसा बनना चाहता हूं। बहुत कष्ट उठाए हैं स्वामी मैंने,
मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं समझाया कि इसी काया से परमात्मा बनते हैं, इसी शरीर में परमात्मा बसते हैं। मेरा जन्म परमात्मा बनने के लिए हुआ और मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं मुझे पदार्थों के पास लेकर के चली गई, दूसरों के पास लेकर के चली गई। बीत रात का उपासक बनना था, पदार्थों का भोगी बन गया। मुझे क्षमा करो नाथ, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं आपके चरण कमल में सिर्फ अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहता हूं, सिर्फ प्रक्षालन करना चाहता हूं। स्वामी अपना जैसा मुझे बना लो, कुछ बोलो स्वामी, कुछ बोलो। देखते भी नहीं आप मेरी तरफ, पलक उठाइए, कुछ बोलिए, बोलिए स्वामी। आपने कैसे इस काया को पवित्र किया, कैसे आपने मन को निर्मल बनाया, कैसे आप परमात्मा बने। मैं संसार के बाजार का ही खिलड़ व्यापारी, सब बेच दिया मैंने अपना, नकली माल खरीदा मैंने, हीरा दे करके मैंने मिट्टी एकत्र कर ली। स्वामी आज आपके चरणों में आपको देख करके ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, घर भी नहीं, मकान भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, सिर्फ भटक रहा हूं मैं, एक लहर की तरह हूं। स्वीकार करिए स्वामी, देखिए ना, स्वीकार कीजिए, पलक उठा के देख लीजिए एक बार, सिर्फ एक बार। स्वामी आप चाहते हैं सोना मिट्टी में गिरने के बाद भी मिट्टी नहीं होता। भले मैं संसार में भटका, लेकिन आज भी उम्मीद लेकर के आया हूं। आप जवानी हैं, आप ज्ञानी हैं, मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी। बहुत गलतियां की हैं मैंने, बहुत गलतियां की हैं। आपके ज्ञान में सब दिखता है, सब दिखता है। मंदिर भी गया तो वहां प्रमाद के कारण आपकी प्रतिमा को नहीं देख सका। मंदिर भी गया तो राग के कारण से आप ठीक से नहीं देख सका। रागियों से बैठ करके मंदिर में बात करता रहा। संतों के चरण कमलों में पहुंचा तो वहां आपके दो शब्द नहीं सुन सका। घर की याद आती रही, जमाने की बातें करता रहा।
मैं जानता हूं मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं। मैं जानता हूं मैंने निकृष्ट अपराध किए हैं प्रभु। मैं जानता हूं कि मैं आपके योग नहीं, लेकिन गंगा अपने अंदर गटर को शामिल करके उसे पवित्र करती है। सागर नदियों को स्वीकार कर अपना अस्तित्व देता है प्रभु। आज मैं आपके चरण कमल में नतमस्तक हो आत्म परीक्षानन करना चाहता हूं। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे तीर्थंकर, मुझे स्वीकार कीजिए। अग्नि की तरह अग्नि सोने के कचड़े को जला करके शुद्ध बनाती है प्रभु, मुझे भी शुद्ध बना दीजिए। मैं अब पानी की तरह नहीं जीना चाहता स्वामी। पानी दूसरों की गंदगी धो करके गंदा हो जाता है और अग्नि दूसरों को शुद्ध कर देती है, लेकिन गंदी नहीं होती। स्वामी मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए आपके चरण कमलों में। मैं अपना उपचार कराना चाहता हूं। एक इंद्रिय की पराय से लेकर निगोज से लेकर के स्वर्ग की यात्रा तक मैंने अपनी आत्मा को सिर्फ गंदा ही गंदा किया, दूषित किया, लेकिन धोने का प्रयास नहीं किया स्वामी। हे प्रभु, आपसे निवेदन है, मुझे अपने चरणों का दास नहीं बना सकते तो द्वार पे रहने दो। तुम्हारी चौकीदारी करके तुम्हारे पास बैठ करके मैं अपने कर्मों को धो लूंगा स्वामी। तुम्हारे मंदिर की धूल साफ करते करते अपने दिल की गंदगी भी साफ कर लूंगा स्वामी। जब जब मैंने आपका स्मरण किया, पुण्य के योग से मैं बड़े बड़े पदों पर स्वर्ग तक भी पहुंच गया स्वामी। ऐसी बुद्धि दे दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए कि मुझे आत्मग्लानि हो जाए,